हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो आपका थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, इसलिए हम लोग इसमें दो क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ने का, और फिर हमें इसे बनाना भी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल रहे हैं, समचतुर्भुज का ये तो हमारा इजी है। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा। 13 नंबर जो है थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, उसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो जो विकर्ण दिया रहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण और गुना में दूसरा विकर्ण। ठीक, तो 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग बैठा देंगे साथ में। ठीक, और पहला विकर्ण दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर, हमें दूसरा नहीं पता है। तो ठीक, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या बिठा देंगे, तो D2 यानी दूसरा विकर्ण की जगह पर D2 हम लोग बिठा देंगे। अब चलिए इसको जब गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 1 3, और इधर 15 सेंटीमीटर गुना D2। ठीक, अब जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 15 से देंगे तो 2 बार में 30 आ गया, हाथ में कितना 2 4, 2 और 4 यानी एक बार में जाएगा तो 9 रह जाएगा, यानी 6 15 6 का 90। अब D2 का जो मान आ जाएगा वो कितना 21.6 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा विकर्ण का मान 21.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, उसके बाद उसका एक भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। बोलता है यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ठीक, देखिए एक समचतुर्भुज है, अब समचतुर्भुज होगा तो क्या होगा, चारों भुजा आपस में समान होगा और पैरेलल के साथ आपस में जोड़ी जो होगा वो समांतर होगा। ठीक, आखिर में ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज तो है ही, समचतुर्भुज है तो हमारा ये समांतर चतुर्भुज होगा, जिसका दो भुजा समांतर हो चारों आपस में, तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम लोग जो फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, भुजा का माने 10 सेंटीमीटर एक दिया हुआ है आधार, और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है वो 9.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई भी हो जाएगा। ठीक, इसको भी हम लिख सकते हैं। और समचतुर्भुज का एक और क्षेत्रफल जो हमारे विकर्ण का रूप में होता है तो 1/D1 गुने D2 हो जाता है। ठीक, अब आधार हमारा 10 सेंटीमीटर है गुना ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है, दोनों सेम चीज़ है, इधर भी हमारा इक्वल, हम इधर से क्षेत्रफल निकालें चाहे इधर से निकालें। ठीक, दोनों तरफ सेम आएगा, तो इस तरह से निकालिएगा अथवा इस तरह से, दोनों का हमारा क्षेत्रफल जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक, विकर्ण से निकालें अथवा, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस तरह से भी। ठीक, तो दोनों फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 1/2 गुने D1 जो दिया हुआ है, पहला विकर्ण जो दिया हुआ है वो 12 के बराबर, D2 हमें पता नहीं है तो ठीक D2 लिख देंगे। अब 9.6 को 10 से गुना करेंगे तो ये 96 बन जाएगा, क्योंकि 96 10 है 960 हो गया, और एक अंक के बाद पॉइंट तो पॉइंट 0 हो जाएगा, तो यानी 96 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग यहाँ से कटाते हैं, तो 1/2 इसको जब कटाएंगे तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है। ठीक, तो नीचे ऊपर आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 16 सेंटीमीटर, यानी जो आ जाएगा हमारा D2 जो आ जाएगा वो 16 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक, देखिए आपका जो आंसर दिया हुआ है वो 64 सेंटीमीटर, जो कि सरासर वो गलत है। ठीक, आप इसमें अप्लाई करके डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो, तो चलिए हम यहाँ पे आपको चेक करके दिखाते हैं।
अब देखिए हमारा इधर से कितना 96 सेंटीमीटर आ गया, तो हमको इधर से भी निकालेंगे तो वही आना चाहिए। तो विकर्ण क्या लेने पर आएगा, तो 1/2, और एक विकर्ण हमारा 12 है और दूसरा हम जो निकाले ये 16 है। तो देखिए जब निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 2 से, चलिए सही है हमारा वो भी, ठीक। उसमें विकर्ण बोला, विकर्ण की लंबाई भी बोला था और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बोला था, ठीक। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 6 बार में, हाँ तो कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। तो देखिए हमारा कितना आ रहा है क्षेत्रफल, इधर से भी 96 सेंटीमीटर। अगर यदि यहाँ पे 16 बिठाएंगे तो ये 96 आएगा, नहीं आएगा, ठीक। तो ये आंसर गलत है। D2 की जो मान हो जाएगा वो 16 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।